हाय गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग होल सॉल्यूशन। माय नेम इज कमलेश ढोने और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है सपोर्ट रिएक्शन बेस्ड केसेस। ओके, तो दिस इज पार्ट 10 और इसके पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ केसेस बताई थी जिसमें हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर पॉइंट लोड लगाकर और यूडीएल लगाकर उसकी रिएक्शंस फाइंड करी थी। आज की जो हमारी जो केस है, केस 4, इसमें सपोज ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। जब भी किसी बीम को दो कॉलम कॉर्नर पर सपोर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, और इसके ऊपर मैंने एक देखिए एक यूवीएल अप्लाई कर दिया है। क्या अप्लाई कर दिया है? यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ओके, इसकी इंटेंसिटी एक पॉइंट पे 0 होती है और ये धीरे धीरे वेरी होता जाता है और इस पॉइंट पे आके क्या हो जाती है? मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू है W किलो न्यूटन पर मीटर। आपको इसकी रिएक्शन फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जेई, असिस्टेंट इंजीनियर, गेट, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो अगर हमें इसकी भी मैं आप लोगों को दो अप्रोच बताऊंगा। एक डायरेक्ट अप्रोच जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगी और एक जो अप्रोच बताऊंगा मैं इसकी वो है कन्वेंशनल अप्रोच। ओके, तो देखिए डायरेक्ट अप्रोच में तो सिर्फ आपको यह याद रखना है कि देखो इसके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है? L, तो ये होती है WL/3 और ये वैल्यू होती है WL/6। ओके, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि यूवीएल की रिएक्शन क्या होती है, तो क्या ध्यान रखना, WL/3 और WL/6। कई बच्चों का ये क्वेश्चन है कि उन्हें कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर 3 आएगा और कहाँ पर 6 आएगा। ओके, तो जहां पर इंटेंसिटी हाई है आप तो ऐसे अपने दिमाग में बिठा लोगे, जहां पर इंटेंसिटी यूवीएल की हाई है वहां पर 1/3 आएगा और जहां पर इंटेंसिटी लो है, 0 है, वहां पर कितना आएगा? 1/6 आएगा। तो इस एंड पे WL/6 और इस एंड पे कितनी है? WL/3। देखो इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देता हूं। एक एग्जांपल है, जस्ट ये देखिए, जैसे ये एक यूवीएल है और इस पर जो लोड लग रहा है वो कितने का लग रहा है? 60 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये देखिए ये जो लोड है ये 60 किलो न्यूटन पर मीटर का है और ये डिस्टेंस है 6 मीटर। आपको इसकी रिएक्शन फाइंड करना है ए और बी की। कैसे फाइंड करोगे? सिंपल है बिल्कुल, आप सिर्फ फॉर्मूला यूज करिए। कितना फॉर्मूला था? देखिए वहां से WL/6 और यहाँ कितना फॉर्मूला है? WL/3। W की वैल्यू मालूम है आपको? W कितना है? 60, L कितना है? 6। आप वैल्यू पुटअप कर लीजिए, 60 × 6/6 और यहाँ पर भी कितना? 60 × 6/3। देन आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 60 किलो न्यूटन रिएक्शन और ये आ गई आपकी 120 किलो न्यूटन। दैट्स ऑल। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो डायरेक्ट रिएक्शन पूछे या ऐसा कोई एग्जाम्पल दे दे, आप बिल्कुल विद इन सेकेंड उसका आंसर आप फाइंड कर सकते हो। ओके, चलिए अब मैं आपको इसकी कन्वेंशनल अप्रोच भी बता देता हूं कि इसको किस तरीके से, ये जो वैल्यू है ये कहां से आई है। बिल्कुल देखिए, तो इसकी कन्वेंशनल अप्रोच में आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करिए, समेशन ऑफ m = 0। बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को एक तरफ = क्लॉकवाइज मोमेंट को एक तरफ। आ गई बात समझ में? आपको इक्वेट करना है दो मोमेंट्स को, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को और क्लॉकवाइज मोमेंट को। ओके, चलिए इसके बाद फिर एक लाइन लिख दी यहाँ पे, नाउ टेकिंग मोमेंट। ये मोमेंट का साइन बनाता हूं मैं, शॉर्टकट है ये, अबाउट ए। आपको किसी भी एक पॉइंट के अबाउट क्या लेना पड़ेगा? मोमेंट लेना पड़ेगा। ओके, चलिए अब इसको अच्छे से समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। चलिए निकाले। तो सबसे पहले अभी हमें नहीं मालूम, सपोज अब हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके, तो हम किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं? ए के अबाउट। ओके, अच्छा मोमेंट क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये रहा फोर्स जो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं और ये कैसा जा रहा है? RB, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स और ये यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये था एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब बच्चों को दिक्कत कहाँ जाती है? यहां तो दिक्कत नहीं जाती है, समस्या यहां जाती है।
इसका फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में बच्चों को दिक्कत जाती है। तो देखो मैं बहुत सिंपल टेक्निक से बताऊंगा, जैसे मैंने आपको यूडीएल में बहुत सिंपल टेक्निक से बताया था। आपको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए फोर्स और एक चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो फोर्स तो मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जो भी ट्राइंगल का एरिया होता है वही उसका फोर्स होता है। देखिए अब आप कॉन्सेप्ट समझिए, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2, बेस कितना है L और हाइट कितनी है W, ये था फोर्स, ये हो गया आपका फोर्स। ओके, अब तो फोर्स कैसे आया, समझ में आया? देखो मैं मोमेंट बना रहा हूं, जैसे यहां था ना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पे फोर्स कैसे निकाला मैंने, ट्राइंगल का एरिया जो कि होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ये हो गया आपका फोर्स। अब मुझे एक और चीज चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया था मोमेंट का मतलब ही क्या होता है, प्रोडक्ट होता है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में देखिए कॉन्सेप्ट है सीजी और एमआई का। ये देखिए आपको इसकी सीजी मालूम होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैंने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी इससे पिछले वाली केसेस में भी बताया था कि यूडीएल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती थी, बिल्कुल सेंटर पे L/2 पे। अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्राइंगल की आपको मालूम होना चाहिए, अभी तो आप खैर याद रख सकते हैं। ये देखिए ये है यहाँ पर इसकी सीजी, सीजी का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर इस पूरे ट्राइंगल का वेट जिस पॉइंट पे एक्ट होता है करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द होल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्ट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड सीजी। ओके, हाँ यहां तक की चीज हो गई क्लियर। अब इसमें अब आप मेरी बात समझिए, आपको डिस्टेंस चाहिए, ये देखिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, तो मैं अब आपको इसमें कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। मैं इस प्रॉब्लम को डिलीट करता हूं, ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, वो ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। ये देखिए ये है वो कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये ट्राइंगल है और ये देखिए ये ट्राइंगल की सीजी यहाँ कहीं लाई करती है। ओके, अच्छा यहां से इसकी जो सीजी होती है वो होती है, सपोज ये डिस्टेंस है L, देखो आपको दोनों एंड से मालूम होना चाहिए सीजी, यहां से होती है 2L/3, कितनी होती है, और यहां से कोई पूछे तो होती है L/3। आपको इसकी सीजी याद रखना है, ये दूर वाले एंड से इसकी सीजी की डिस्टेंस होती है 2L/3 और ये वाले एंड से इसकी डिस्टेंस होती है L/3। तो देखिए अब मुझे यहां से चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितनी लूं मैं, वो लिखा हुआ कॉन्सेप्ट आपके सामने 2L/3। तो ये रहा फोर्स और ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आया समझ में? ये फोर्स कैसे लिया मैंने, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने इस कॉन्सेप्ट से लिए। ओके, यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से ही क्यों लिए दूरी, क्योंकि मैंने शुरू में एक लाइन लिखी हुई है, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं। ओके क्लियर। अगर मैं बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेता तो फिर मैं कितने डिस्टेंस लेता मालूम है आपको, L/3। ओके चलिए, तो ये तो अभी और आगे आते चलेगा, तो अगर आपको किसी को क्लियर नहीं हुआ होगा तो और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए अब तो खत्म ही हो गया, L से आप L को कैंसिल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आपके पास पहला आंसर आ गया है, कितना है, WL/3। यही आया था आरबी की वैल्यू जो मैंने आपको डायरेक्ट अप्रोच बताई थी। तो आरबी की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, WL/3। चलिए हमने पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करी तो पहला आंसर हमारे सामने आ गया। अब हम दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं, समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब होता है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। चलिए लगाते हैं। अब अपवर्ड फोर्स क्या है, RA और RB दिख ही रहा है, ये दोनों अपवर्ड फोर्स है। और डाउनवर्ड फोर्स क्या है, तो मैंने आपको बताया था ट्राइंगल का एरिया, ये देखो ना यही था फोर्स, ट्राइंगल का एरिया जो होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। बस इतना सा कॉन्सेप्ट लगाना आपको, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स RA है, RB है, और डाउनवर्ड फोर्स में ये पूरे ट्राइंगल का एरिया है। दिख रहा है आपको, ये जो लिया था ना आपने, यही तो फोर्स है, ये नहीं लेना, डिस्टेंस नहीं लेना, सिर्फ फोर्स। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू
डाउनवर्ड फोर्स। ओके, चलिए आरबी की वैल्यू पता है आपको कितनी है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहाँ पे। आरबी की वैल्यू है WL/3 दिख रहा है, और ये WL/2। अब इसको सॉल्व करना है तो WL/2 इसको उधर ले जाइए तो ये माइनस का हो गया, WL/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, और 3WL में से 2WL गया तो कितना बचा आपके पास, WL/6। ओके, यही हमने डायरेक्ट अप्रोच से भी यही निकाला था, WL/6। ओके, तो ये यहाँ पर ये केस कंप्लीट होती है। ओके, और मैं अपने वीडियो को फिर यहीं रोकता हूँ। आई थिंक आपको ये पूरी केसेस अच्छे से समझ में आई होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, समझ में आया, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो कोई कंफ्यूजन मत रखना। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके पूरे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।